आदरणीय नीरज शर्मा जी, नीरज पांडे जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बुला लिया। भैया सीधा साधा आदमी हूं, सीधा साधा ब्राह्मण हूं, किसी से लड़ नहीं सकता, लेकिन इतना ईश्वर पे जरूर आस्था है कि जो मेरे साथ जैसा करेगा ईश्वर उसके साथ वैसा ही परिणाम देगा। आपने हमें बुला लिया, ईश्वर आपको भी बुला ले। आप हमारी घर की पीड़ा बता रहे थे, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार। मैं आपको एक चीज और बता दूं, झूठ कभी बोलते नहीं। इनका एक बेटा है भाई साहब, बहुत होशियार। पांडे जी का एक बेटा है, बहुत होशियार, बहुत ब्रिलियंट। मैं बता रहा हूं, चूंकि हमारे बड़े अच्छे संपर्क हैं, अक्सर आना जाना भी होता रहता है। एक बार इनका बेटा बड़े जोश में था और स्कूल से लौट के आया और बताता है अपने घर में बड़े जोर से चिल्ला के, पापा मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया, मेरे आज रिजल्ट आ गया, मैं 10 में 10 नंबर आए हैं। इनको पांडे जी को विश्वास नहीं है, इन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 10 में 10 तो हमारे नहीं आए, लड़के के कहां से आ जाएंगे। बड़े परेशान रहे। दूसरे दिन जब इनको समझ में नहीं आया तो आप एक झूठ पकड़ने वाली एक मशीन लेके आए। मशीन झूठ पकड़ती थी और जब उसके सामने झूठ बोलते थी तो मशीन पौ की आवाज करती थी। अगले दिन लड़का वापस आया, उसने फिर बताया, बोले पापा आज रिजल्ट फिर आउट हो गया, नंबर 10 में 10 आए हैं। मशीन बोली पौ। अब पांडे जी परेशान, बोले बेटा 10 में झूठ बोल रहे हो तुम, जब मैं 10 में पढ़ता था तो नंबर मेरे 10 में 10 आया करते थे। मशीन फिर से बोली पौ। इतनी बात होने के बाद इनकी पत्नी अंदर बैठी सुन रही थी, बड़े प्यार दौड़ के अंदर आई और अंदर आकर के बोली, लड़का आप ही के अनुसार बोल रहा है, और आखिर बोलेगा भी क्यों नहीं, लड़का तो आप ही का है। मशीन बोली पौ। ऐसे व्यक्ति हैं। खैर, हमें पत्नी पीड़ित कह के बुला रहे थे। भगवान के सम पत्नी पीड़ित नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पत्नी भक्त हूं। अभी आपको पत्नी स्तुति सुनाता हूं। जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी शादीशुदा हैं, इस मोहल्ले को छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो लोग घर चले गए हैं, मैं ये देख रहा हूं कि जो शादीशुदा हैं वो तो बैठे हैं। मतलब समझ में नहीं आई क्या कारण है, भगवान उन्हें भी भला करे। जो लोग बैठे हैं उन्हें धन्यवाद। एक वास्तव में घर चलाने की असली स्थिति क्या होती है, मैं उससे बात शुरुआत करता हूं, फिर एक छंद के माध्यम से आपको यह भी बताता हूं कि पत्नी होती क्या है। देखिए घर कैसे चलाना है, लगभग शादीशुदा लोग बैठे हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे और अगर इस प्रकार से घर का संचालन करें तो निसंदेह जो घर की स्थिति है वो बेहतर होगी। मात पिता को छोड़िए, मात पिता को छोड़िए, उनसे अब क्या काम, पत्नी की सेवा करो ई में चारों धाम। वाह वाह। पत्नी को नित्य पूजिए, पत्नी को नित्य पूजिए, सुबह दोपहर शाम। गर चूके तुम तनिक भी, बिगड़ जाए सब काम। बेटा तुम लोग ताली बजा रहे हो, अनुभव जल्दी आ गया क्या पहले से? खैर हैं? नहीं भैया, महोबा पढ़ने में एक डर भी लगता है, कैसे महोबा हमारी ससुराल भी है। हाँ, तभी तो कहा सुरक्षित घर भी पहुंचना है। खैर अच्छा, उसी के सम्मान में पढ़ देता हूं। सरल सहज सुंदर सुलभ, क्या बात है, ज्ञान प्राप्त। सरल सहज सुंदर सुलभ, काम करे निष्काम। श्रीमती जी को करो बारंबार प्रणाम। पत्नी को देवी कहो, पत्नी को देवी कहो, खुद को उनका दास।
काम सबई घर के करो, बना रहे विश्वास। ये तो पत्नी की स्तुति थी। अब हम एक छंद के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे थे कि पत्नी क्या है। आप ज्यादा परेशान ना हो, हम बहुत जल्दी अपनी जगह ले लेंगे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आप 7 बजे से बराबर बैठे हैं, थक गए होंगे। नहीं नहीं भैया, दशा खराब है वास्तव में। भाई साहब सही कह रहे हैं। मैं अब लड़के बैठे हैं, फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मेरी बेटा पहली बार शादी हुई थी। पहली बार? हाँ। बेटा अब तक एक ही बार हुई है ना। जब दिग्विजय सिंह 65 साल की उम्र में विवाह कर सकते हैं, नारायण दत्त तिवारी 95 साल की उम्र में कर सकते हैं, तो बेटा मेरी अभी 41 है। भविष्य किसने देखा है क्या हो जाए। अभी जब पहली बार शादी हुई, उसके बाद भैया जब भाई साहब हम पहली बार ससुराल पहुंचे, तो मैंने वहां का वातावरण देखा पांडे जी, बड़ा अनुकूल वातावरण। मैंने वहां देखा कि पत्नी बहुत खुश थी। मैंने वहां छत पे जाके चिल्ला रही थी, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया। हम बड़े प्रसन्न थे, हमारे स्वागत में बड़ी अच्छी तैयारियां हैं। रात भर रुके, सुबह पता चला कि राम जी पड़ोसी का नाम था। हमारी तो स्थिति इतनी खराब है, लेकिन फिर भी आज की पत्नी होती क्या है, एक छंद के माध्यम से बता रहा हूं। अभी अर्पित बैठा है, बहुत अच्छे अच्छे छंद पढ़ रहे थे। आदरणीय अनिल भाई साहब बैठे, इन्होंने भी बहुत अच्छे छंद पढ़े। हमें छंद पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम फिर भी एक आध छंद सुना दें, शायद अच्छे लगे। स्वागत। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी, आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी, हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी, हिम्मत हो आपको तो उन्हें समझाइए। उनके हृदय में धधकती है आग, जो भी हिम्मत हो आपकी तो उसको बुझाइए। आइए जो आपको घमंड हो बेसूरता का, आइए जो आपको घमंड हो बेसूरता का, बल में बला बल में हाथ आजमाइए। ओ हो बे जो पराजय, नितिन भैया सुन रहे हैं, हो बे जो पराजय तो मन को गिराइए ना, गति के संवारने को चरणों में जाइए। हो बे जो पराजय तो मन को गिराइए ना, गति के संवारने को चरणों में जाइए। पाइए कृपा के गांव, पाइए कृपा के गांव, गाइए उन्हीं के नाम। पाइए कृपा के गांव, गाइए उन्हीं के नाम। हाथ पांव जोड़िए वो नित्य ही दबाइए। पाइए कृपा के गांव, गाइए उन्हीं के नाम। हाथ पांव जोड़िए वो नित्य ही दबाइए। खाइए रसोई, खाइए रसोई जिस हाथ की बनाई हुई, खाइए रसोई जिस हाथ की बनाई हुई, उन्हें साक्षात अन्नपूर्णा बताइए। खाइए रसोई जिस हाथ की बनाई हुई, उन्हें साक्षात अन्नपूर्णा बताइए। लाइए लाइए समस्त सत्य चित्त वृत्तियों को एक ओर, लाइए समस्त चित्त वृत्तियों को एक ओर, दृष्टिकोण अपने ना और को बसाइए। दृष्टिकोण अपने ना और को बसाइए। अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा कृतित्व वाली, अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा कृतित्व वाली, पत्नी को सौंपिए न व्यर्थ में नसाइए। अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा कृतित्व वाली, पत्नी को सौंपिए न व्यर्थ में नसाइए। अब हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हम लोकल के हैं, भाई साहब वगैरह सब लोग रह गए हैं, हम आप लोकल के हैं, कभी भी एक दूसरे को सुन सकते हैं। इन्हीं के साथ